Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a tank accelerate upward with an acceleration of 1 meter per second square, contains water, a block of mass 1 kg and density 0.8 gram per cubic centimeter is held inside the tank with the help of a string as shown in the figure. The tension in the string is okay. आपको टेंशन यहाँ पर स्ट्रिंग में बतानी है ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. दैट की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेंशन बतानी है ना. और ये सिस्टम आपका एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ. ठीक है, तो सूडो फोर्स तो नहीं लिखेंगे, बॉयंसी फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? बॉयंसी फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बॉयंसी फोर्स लिख लीजिए. हाँ, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए बच्चों, सिचुएशन यहाँ पर होगी क्या. अ, ये आपका कंटेनर है मान लीजिए. ठीक है, इस पर आपने एक ब्लॉक को ऐसे रखा हुआ. ठीक है, ब्लॉक पर देखिए बच्चों कौन कौन से फोर्स लगे. एक mg का फोर्स लगेगा इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे. ठीक है, ऊपर एक लिक्विड में रखा हुआ है तो लिक्विड इस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ. ठीक है, और ये फोर्स देखिए क्या होगा आपका. ठीक है, लिक्विड जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी इसे मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑफ बायंसी लिखूंगा. दिस इज अवर फोर्स ऑफ बायंसी. ठीक है, लिक्विड इस पर क्या लगेगी, आपका फोर्स ऑफ बायंसी लगेगी. तो और यहाँ पर एक चीज और बोल रखी है इसने, कि पूरा सिस्टम आपका एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ. द टैंक इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ए, जिसकी वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल दे रखी है. तो बच्चों पहले तो आप यहाँ पर से अपथ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए. अपथ्रस्ट या फिर बॉयंसी फोर्स क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए. बच्चों देखिए कितना होगा. इसका पूरा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ए. ठीक है, ए एक्सेलरेशन पूरा जो सिस्टम है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, अगर मैं इसकी एफबीडी बना रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा. देखिए ये आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगा. ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को मुझे नीचे की तरफ ऐड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर से मैं लिख सकता हूँ जो आपका बॉयंसी फोर्स होगा बच्चों, देखिए किसके इक्वल होता है. बॉयंसी फोर्स को आप ऐसे लिखते हैं, कितना होता है आपका, रो इंटू जी इंटू वी के इक्वल. ठीक है, रो इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी. और डेंसिटी किसकी होगी, आपकी वाटर की, बिकॉज बॉयंसी फोर्स लगा कौन है, वाटर लगा रहा है. तो जो बॉयंसी फोर्स लगाता है, ठीक है, उसी की डेंसिटी लिखते हैं. यहाँ पर कौन है, वाटर है. यहाँ पर बेसिकली वाटर ही तो लगा रहे हैं ना, तो उसकी डेंसिटी लिख ली इनटू जी. जी नहीं बच्चों, जी इफेक्टिव होगा क्योंकि एक्सिलरेटिंग सिस्टम है, एक्सिलरेटिंग सिस्टम में जी इफेक्टिव आता है. ठीक है, और इनटू उसके टोटल वॉल्यूम जो आपने क्या लिख लिया यहाँ पर से, वी के इक्वल लिख लिया. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए एफ बी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर. जी इफेक्टिव कितना होगा, देखिए जी तो था ही, और ए एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है तो इसके कारण जो कंपोनेंट है नीचे को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, जी प्लस ए के इक्वल. ठीक है, ये जी इफेक्टिव कैसे आया है, ये तो हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है. ठीक है, बेसिक है, इस पर ज्यादा नहीं सोचना है. ठीक है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे. अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटिंग सिस्टम है तब हम इसको नीचे की तरफ जी प्लस ए कर देते हैं. अगर एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होता तो जी माइनस ए कर लेते हैं. ठीक है, ये हमने नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए ये आपका क्या गया, दिस इज अवर बॉयंसी फोर्स. अब मुझे क्वेश्चन में उसने एक हिंट और दे रखी है कि इसने आपको इसको आपने एक स्ट्रिंग से भी अटैच किया हुआ है. ठीक है, स्ट्रिंग तो देखिए ऑलवेज क्या लगाती, पुलिंग फोर्स लगाती, तो एक टेंशन का फोर्स भी क्या लगेगा इसमें, नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब और ये पूरा सिस्टम आपका एक्सेलरेट कर रहा है कितना, ऊपर की तरफ ए. ठीक है, तो इसका जो नेट एक्सेलेरेशन है वो तो ऊपर की तरफ है. ठीक है, अब बच्चों आप क्या कर लीजिए, इस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए. क्या लगा लीजिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लेते हैं. ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा आपका, एम ए. ठीक है, पूरे का एक्सेलेरेशन एम ए ऊपर की तरफ है. बॉयंसी फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा है. ठीक है, दूसरा एक टेंशन लग रहा है वो नीचे की तरफ है, एम जी नीचे की तरफ है, तो माइनस टी माइनस एम जी. ठीक है, ये आप इसको यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं. अब मुझे बच्चों यहाँ पर से टेंशन की वैल्यू बतानी है. यहाँ पर से टेंशन देखिए किसके इक्वल होगा आपका, एम ए. ठीक है, सॉरी टेंशन निकालना है ना, तो टेंशन को यहाँ से किसके इक्वल लिखेंगे, टेंशन इज इक्वल टू एफ पी माइनस एम जी, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, एम ए के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. इसको मैं इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ. ठीक है, अब बस मुझे वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर. ठीक है, पहले बॉयंसी फोर्स चलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना होगा. डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी 1000 kg मीटर पर क्यूब 10 to the power 3. जी आपका 10 एज्यूम कर लीजिए, ए आपका 1 है तो ये 11 हो जाएगा. इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास क्वेश्चन गिवन किया हुआ है, डेंसिटी भी गिवन की हुई है. ठीक है, मास 1 kg के इक्वल है, डेंसिटी देखिए 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है. ठीक है, इसको अगर मैं केजी मीटर में कन्वर्ट कर दूं 10 to the power 3 आएगा. कैसे आया पता है ना, देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक को मैंने केजी पर मेट्रिक में कन्वर्ट करना है. ग्राम को केजी में करेंगे तो 10 to the power -3 केजी हो जाएगा. ठीक है, सेंटीमीटर कितना होता है 10 to the power 2 के इक्वल, क्यूब करना है तो 10 to the power 6 हो जाएगा क्या, मीटर क्यूब. अब ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power 3 आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 10 to the power 3 लिख लिया. ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर रहा हूँ तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो यहाँ से वॉल्यूम देखिए कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.8, और यहाँ पर से आपका 800 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, इतना आएगा, मीटर क्यूब में आएगा बेसिकली, किस में आ रहा है आपका, मीटर क्यूब में. तो इसको यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई कितना आपका 800 हो जाएगा. ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर से आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपके ऊपर 11 3 जीरोस और 800.
तो यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, और 12 13 104, ठीक है, 13.75 न्यूटन के इक्वल आपका बॉयंसी का फोर्स आ गया। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसे क्वेश्चन में रख लीजिए, आपको तो फाइनली टेंशन ही कैलकुलेट करनी है। बॉयंसी फोर्स कितना आ रहा है, 13.75 के इक्वल, ठीक है, माइनस एम जी, मास कितना था इसका 1 kg, तो जी 10 है तो -10 नीचे हो जाएगा, माइनस एम, मास कितना है इसका अगेन, मास इसका 1 kg के इक्वल है, इंटू एक्सेलेरेशन 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस, 13.75, 10 -1 हो जाएगा, माइनस और -1 आपका 11 हो जाएगा, बेसिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2.75 न्यूटन के इक्वल आएगा। सो दिस मस्ट बी द आंसर, ये इसकी टेंशन की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो 2.75 न्यूटन देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।